मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी आर्यन से कर दी। आर्यन की उम्र 25 साल थी और वो एक सरकारी नौकरी करता था। मेरे पिता को न जाने इस रिश्ते में क्या अच्छाई नज़र आई। उन्होंने झटपट मेरी शादी उनसे कर दी। मुझे मेरे पिता ने विदा करते वक्त एक बात बोली कि बेटी, जिस घर में तुम जा रही हो अब वही तुम्हारा घर है। उस घर में अब तुम्हारी आरती ही उठनी चाहिए। उस घर को हमेशा स्वर्ग बनाकर रखना और सबका ख्याल रखना। खैर, मैं अपनी ससुराल आ गई। मेरी ससुराल में नीचे मेरी जेठानी रहती थी और ऊपर वाली मंजिल पर मेरा रूम था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन मेरी सास को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। वो पूरा दिन मेरे और मेरी जेठानी के काम के कीड़े निकालती रहती थी। मेरी जेठानी ने मुझे परेशान देखकर बोला कि तुम फिक्र मत करो, हर काम में कीड़े निकालना अब उनकी आदत बन चुकी है। बस तुम चुपचाप अपना काम करती रहो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आर्यन सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते। शादी के बाद 6-7 साल के अंदर ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता के बाद मेरा एक भाई था और वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वही शिफ्ट हो गया था। शादी के 7 साल बाद मुझे भी माँ बनने का वरदान प्राप्त हुआ और मैं एक नन्ही सी बेटी की माँ बन गई। वैसे तो मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर एक चीज़ जिससे मैं बहुत परेशान थी वो थी गरीबी। कहने को तो मेरा पति सरकारी नौकर था, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये गरीबी से बहुत नफरत थी, लेकिन मैं मजबूर थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब मुझे दूसरा बच्चा भी हो गया था और उसके बाद मैंने अपना ऑपरेशन करा दिया जिससे मैं फिर से मां ना बन जाऊं। इसी बीच मेरी ननंद शालिनी का रिश्ता हो गया और हमारे घर शादी की तैयारी होने लगी। शादी के लिए मेरे पति ने ऑफिस से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। मेरी ननंद की शादी में मेरा भाई भी आया और वो जाते वक्त मुझे एक मोबाइल दे गया। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते और मेरे पति ऑफिस। बच्चे 1 बजे स्कूल से आते। इसी बीच मेरे पास 3-4 घंटे का समय रहता था, तो मैंने टाइम पास के लिए फेसबुक पर अपनी आईडी बना ली। मुझे बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसमें से मैंने एक लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालता जिस पर मैं कमेंट भी करती। वो मेरे कमेंट का जवाब बहुत प्यार से करता था। इसी तरह हमारी बातें होने लगी और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिया। अब रोज़ हमारी घंटों बातें होने लगी। मैंने उसको अपनी सारी बातें बता दी। अब वो मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देता और पैसे भी देता था। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे आर्यन के साथ कभी ऐसा नहीं लगा जैसा निशांत के साथ लगता था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था। मुझे अब आर्यन से नफरत होने लगी थी और निशांत से प्यार होने लगा। निशांत मुझे बोलता कि तुम आर्यन से तलाक ले लो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। कुछ दिन बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं आर्यन से तलाक लेने को कहूँगी और इसी बीच मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैंने आर्यन को फ़ोन किया कि डॉक्टर के पास जाना है। उसने बोला कि तुम लेकर चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। शाम को आर्यन जब घर आए तो मैं बहुत गुस्से में थी और मुझे तलाक के लिए बोलने का मौका भी मिल गया था और फिर मैंने आर्यन को तलाक के लिए बोल दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरे सर पर तो निशांत की मोहब्बत का भूत सवार था। मैंने किसी की भी एक ना सुनी और आर्यन को तलाक दे दी। मैंने अपने बच्चों को साथ लिया और अपने भाई के घर आ गई, लेकिन मैंने अपने भाई को नहीं बताया कि मैं तलाक देकर आई हूँ और मैं किसी निशांत नाम के लड़के के इश्क में पागल हूँ।
यहाँ तक कि उससे खूब मिलती जुलती भी हूँ। मगर उधर मैंने निशांत को बता दिया कि मैंने आर्यन को तलाक दे दी है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और कहा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि मैं अगर अपने घर पर फंक्शन की तैयारी करूँगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई मुझसे दोबारा छीने। मैं नादान थी, मुझे उसकी बातों में सच्चाई नज़र आई। मुझे भी निशांत से शादी करने की जल्दी थी, इसलिए अगली सुबह ही कोर्ट पहुंच गई और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर निशांत मुझे और मेरे बच्चों को लेकर अपने घर आया, लेकिन जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा तो सामने उसकी बूढ़ी माँ और उसकी एक तलाकशुदा बहन को बैठे देखा। पहले तो मैंने यही सोचा कि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी होगी, लेकिन फिर तुरंत ही निशांत ने मुझे बताया कि ये मेरी माँ और बड़ी बहन है। मगर उसकी ये बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने मुझे बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन यहाँ तो घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन भी रहती थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन की चलती थी। वो बहुत ख़राब औरत थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन तलाकशुदा थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। निशांत, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोली। लेकिन मेरी बातों का निशांत पर कोई असर ना हुआ। मैंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी, अभी की अभी मेरे साथ चलो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। मगर निशांत ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, बेवकूफ़ औरत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम मेरी माँ और बहन की सेवा कर सको। अब तुम्हारा यही घर है और तुमको हमेशा यही रहना है। भला जो औरत अपने बसे बसाए घर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ घर से भागने को तैयार हो जाए, यहाँ तक कि अपने पति को तलाक भी दे दे, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कल मुझे तलाक नहीं देगी। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जमाने की ठोकरों के अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो चुपचाप यहीं पर ही रहो और मेरे परिवार की सेवा करती रहो। निशांत की बातें सुनकर मैं बहुत रोई थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। खैर, वक्त गुजरने लगा। शादी के कुछ दिन बाद ही आर्यन ने मेरा दहेज का सामान मेरे भाई के घर पहुंचा दिया और उसी रात में मुझे पता लगा कि निशांत की उम्र 45 साल है और उसको पहली पत्नी ने भी तलाक दे रखी है। खैर, कुछ दिन और बीत गए तो मुझे पता लगा कि निशांत जिस स्टोर में काम करता है वो स्टोर भी उसका नहीं था, जबकि उसने मुझे बताया वो स्टोर उसी का है। फिर मैंने उससे सारी सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि यह घर भी किराए का है और वो 10,000 रुपये अपनी पहली पत्नी को कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चों के खर्च के रूप में भी देता है। निशांत की सैलरी 30,000 रुपये थी। पहली पत्नी और घर का किराया देकर 15,000 ही बचते थे। उनमें से उसकी माँ की दवाई और उसकी बहन की स्कूल के बच्चों का खर्च। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्या किया है। निशांत की बहन पूरा दिन मुझ पर हुक्म चलाती और घर का सारा काम भी मैं ही करती थी। घर का सारा काम करके मैं बहुत थक जाती थी। रात में निशांत आता और उसको खाना देती, वो खाना खाते ही सो जाता था और मेरे बच्चों को भी वो अपने पास सोने नहीं देता था। मैंने जैसे ही निशांत से शादी की थी उसने अपना रंग गिरगिट की तरह बदलना शुरू कर दिया। अब वो मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता था और मेरे बच्चों को भी उसे एक आँख न भाते थे। अब मुझे लग रहा था कि मैं गड्ढे से निकलकर खाई में गिर गई हूँ। मैं आर्यन और निशांत को कंपेयर करती तो मुझे आर्यन बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। आखिर खून जो था उसका सगे बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। आर्यन के पास मुझे बहुत सुकून था
बस थोड़ी सी पैसों की दिक्कत थी और निशान के पास ना तो पैसा था और ना ही सुकून था। सुबह से लेकर रात तक नौकरानी की तरह काम करती और शाम को निशांत की गालियाँ सुनती थी। मैं और मेरे बच्चे छोटे छोटे चीज़ों को तरसते रहते। मैंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी थी। ये सब मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से हुआ था। यहाँ अक्सर दो चेहरे वाले लोग होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। खैर, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की थी तो मैंने सोचा कि मैं किसी छोटे स्कूल में नौकरी करूँगा और कुछ दिन बाद मुझे 10,000 रुपये महीने की जॉब मिल गई, जिससे मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना आने देती और उनको पढ़ाना और अच्छे से रखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन मुझे स्कूल जाने की बहुत जल्दी थी। उधर निशांत कपड़े के लिए शोर मचा रहा था और वो गुस्से में आया और मुझे गाली देते हुए बच्चों के सामने मुझे ही 2-3 थप्पड़ लगा दिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज घर पर भी मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं है। यही सही मौका है अपना काम निकालने का। मेरे हाथ में चाकू था। मैंने चाकू उसके गले पर रख दिया और वही गालियाँ उसको वापस दी और कहा कि अगर एक बाप की औलाद है तो अभी के अभी इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, जो कि मैंने पहले ही छुप छुपा कर तैयार कर रखे थे, वरना इस चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। जैसे ही मैंने चाकू का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाया, उसने तुरंत तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और फिर उसी चाकू की नोक पर मैंने निशांत को एक कमरे में बंद कर दिया और तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से कहीं दूर निकल आई। लेकिन अब बच्चों का पेट भरने की परेशानी ने मुझे निचोड़ दिया था। अगली सुबह का वक्त था। मैं बच्चों को लेकर दिल्ली शहर की एक फुटपाथ पर बैठी थी कि तभी एक झाड़ू लगाने वाले ने मुझे देखा तो पूछने लगा, कौन हो तुम और इतनी सुबह बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने उसको अपने साथ हुई सारी कहानी बताई, जिससे उसका दिल नरम हो गया। किसी ने सच ही कहा है, बुरे समय में अक्सर गरीब लोग ही काम आते हैं। वो बोला, चलो बहन, कुछ दिन मेरे घर पर रह लेना, उसके बाद अपना ठिकाना ढूंढ कर कहीं सेटल हो जाना। डरते डरते उसके घर चली गई। कुछ दिन वहाँ रही और फिर मैंने किराए पर एक घर ले लिया और वहीं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मेरा गुजारा तो अब अच्छा हो रहा था, लेकिन आज भी मुझे आर्यन को छोड़ने का बहुत पछतावा है और गरीबी ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। मैंने बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो दिया था, जिसका दुख और पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।